हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। तो अभी तक आप चैप्टर के नाम से इतना तो समझे हैं कि अब बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में, यानी कि पादप के बारे में। तो हमने बोला पौधों में या पादपों में जनन आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब हमने बोला चैप्टर के नाम से हम अभी तक क्या समझे हैं कि हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। इससे पहले आपने जो यहाँ पर टॉपिक पढ़े थे वो आप बात कर रहे थे यहाँ पर एनिमल्स के बारे में, जिसमें आपने कहा था कि जो एनिमल्स हैं उनमें पाचन किस प्रकार से होता है, उनमें रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे पादप हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। तो इससे पहले हमें ये देखना है कि जो जनन है वो क्या होता है। ठीक है, पादप तो आप समझते हैं, पेड़ पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जनन किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे जनन के कितने प्रकार होते हैं, फिर हम देखेंगे पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो जनन हमारे पास आते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मेन जो आपके पास क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि पादप क्या होते हैं, पादप किसे कहते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। हमने बोला प्लांट या पादप कैसे होते हैं। हमने बोला हमारे पास जो पादप होते हैं वो स्वपोषी प्रकार के क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचनाएं हमारे पास आती हैं जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये कैसे होते हैं? अचल होते हैं, यानी कि इनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है, एक जगह पे स्थिर होते हैं, अचल होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पादप क्या है? स्वपोषी संरचनाएं हैं जो अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं होती है। अब कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो आप सब में पढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर शारीरिक संगठन, यानी कि आप कहते हैं कोई भी जीव है, जीव में आप हम हमेशा बात करते हैं, जब भी हम जीवों की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? जंतु के बारे में, हम बात करते हैं पादप के बारे में और हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। ये तीनों ही हमारे पास क्या आते हैं? जीव आते हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है तो कुछ कुछ हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचनाएं कैसी हैं। पहली चीज संरचना हमने पढ़ी। दूसरा हम देखते हैं कि इनमें पोषण किस प्रकार से हो रहा है। ये सब तीनों चीजों में आप देखेंगे। देखिए टॉपिक तो आपके और भी आते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि जो आपके कॉमन टॉपिक आते हैं तीनों में वो कौन कौन से होते हैं। आप संरचना के बारे में बात करते हैं, पोषण के बारे में बात करते हैं और आप बात करते हैं यहाँ पर जनन के बारे में कि किस प्रकार का जनन इनमें पाया जाता होगा। ठीक है, तीन चीजें आपके पास क्या आती हैं? कॉमन आती हैं। तो हमने कहा कि प्लांट्स में आपने पढ़ा कि पोषण कैसे होता है, आपने कहा स्वपोषी होते हैं, लेकिन पोषण कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ी थी। आपने कहा इनकी संरचना कैसी होगी, तो आपने कहा जो पादप है उनकी संरचनाएं अलग होती हैं, जो जंतु होते हैं उनकी संरचना अलग होती है। अब हमने कहा जनन क्या होगा, तो जनन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पादपों में जनन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं या प्रजनन। ठीक है, जनन कहिए या प्रजनन कहिए। आपने कहा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जनन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो हमने कहा इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जिनके क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जनन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन नोट कीजिए। सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन नोट करने हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। और जब मैं आपसे कहूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने नोट किए थे अब आपको उसके आंसर करके लेके आने हैं, तो आप खुद से इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्योंकि हम सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। तो हम कहेंगे कि जनन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने कहा पादपों में जनन, या फिर कहिए
क्या पादपों में जनन पाया जाता है? क्या पादपों में जनन पाया जाता है? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नए पादपों का निर्माण कैसे होता है? या फिर मैं कहूँ जनन कितने प्रकार का होता है? या मैं कहूँ पादप में जनन पादप के किस भाग में या किस अंग में, किस अंग या किस भाग में जनन की प्रक्रिया होती है? ठीक है, हमारे पास कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जनन किसे कहते हैं। एक बार आपको क्या करने, सारे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में जल्दी से नोट कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे कि जनन किसे कहते हैं। चलिए, आपने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पास सबसे पहला आता है कि जनन या प्रजनन किसे कहते हैं। देखिए, आपने कहा कि जनन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब आप समझते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपने कहा कि वहाँ पर आप नई नई चीज़ें ऐड करते चले जाते हैं, नई नई इवेंट या नई नई प्रोसेस होती हैं और आपने कहा कि उसके बाद आपके पास कुछ नया वहाँ पे बनते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है। आपने कहा आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है कि आप डेली स्कूल आते हैं, आप अपने हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देते हैं यानी कि पेपर आप देते हैं और 1 साल के बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आप पास होकर के दूसरी क्लास में जाते हैं। तो आपने कहा कि एक पूरी क्लास में यानी कि क्लास 7th में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 7 को पास करके आप क्लास 8th में जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है, क्लास 7 को पास करने की एक प्रक्रिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि आप हर दिन में या हर महीने में या हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं या नया कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो जनन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। जनन या प्रजनन एक प्रक्रिया है। एक क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे कि प्रक्रिया को कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले हम कच्ची सामग्री को इकट्ठा करते हैं, फिर आपने गैस जलाई, फिर आपने क्या किया, जो आपका पैन था वो आपने क्या रखा, गैस पे रखा, फिर पानी डाला। ठीक है, फिर पानी को थोड़ा बॉईल होने दिया, फिर आपने चाय पत्ती चीनी ऐड की, फिर आपने दूध ऐड किया। अब
उसके बाद आपने उसे बॉईल किया और आपकी चाय बन जाती है। तो आपने कहा एक पूरी प्रोसेस आपके पास आ रही है जिसमें अलग अलग चरण हो रहे हैं। चरण का मतलब क्या हुआ? पहला चरण कि आपने गैस ऑन की और उसमें क्या किया, आपने पैन को रखा। दूसरा चरण, उसमें आपने पानी डाला। तो चरण क्या है? हर एक स्टेप जो कि आप नई चीज वहां पर क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे हमने कहा कि प्रजनन या जनन एक प्रक्रिया होती है और सिंपली इस प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी जो जीव है, ये जो प्रक्रिया हो रही है ये किसी जीव में ही पाई जाती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है, जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो किसी जीव में पाई जाती है, किसी लिविंग में पाई जाती है, यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है उसी में प्रजनन या जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। अब वो जीव में हमने तीनों की बात की थी, हमने पादप भी बोले हैं, हमने यहाँ पर जंतु भी बोले हैं और हमने सूक्ष्म जीवों की भी बात की है। तीनों चीज यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तीनों चीजों में क्या होता है, जनन या प्रजनन होता है। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमने कहा कोई भी जीव जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। अब डेफिनेशन लिखने से पहले आप यहाँ पर देखिए, आपने कहा यहाँ पर आपके पास एक पौधा है, ये आपने एक पौधा देखा, ठीक है। इस पौधे में आप क्या देख रहे हैं कि हमने इसकी एक टहनी यहाँ से काट दी है, काट दिया यहाँ से ब्लेड से, आपने क्या किया, उसकी एक टहनी काट दी। अब ये गमला था, गमले में एक पौधा था जिसकी आपने एक टहनी यहाँ से काट दी है। अब आपने दूसरा गमला लिया यहाँ पर और उसमें आपने ये जो टहनी थी इसे यहाँ पे आपने डाल दिया है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे ये बड़ा होगा ये इसी पौधे के बराबर हो जाएगा। तो इसे हमने कैसे यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, हमने कहा कोई भी जीव, ये जो पौधा है ये जीव है क्योंकि ये क्या है, लिविंग है, क्योंकि इसमें क्या है, इसे खाना भी चाहिए। अब खाना कैसे चाहिए, हमने कहा कि खाना ये खुद बनाते हैं लेकिन इसे पानी की भी आवश्यकता होती है, इसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, इसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब जाके ये अपने भोजन का निर्माण कर पा रहा है। और आपने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कोई पेड़ अगर सूख गया है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ये जीवित नहीं है, यानी कि ये सजीव नहीं है, ये क्या होगा, निर्जीव होगा। तो हमने कहा हम कैसे पता करेंगे कोई सूखा पौधा निर्जीव है और कोई हरा पौधा जीव है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने कहा कि जो यहाँ पर सजीव होगा, जो हरा पौधा होगा, वो प्रॉपर वहाँ पे वृद्धि करता रहेगा, आपको उसमें वृद्धि दिखती है, आप उसमें देखते हैं कि फूल आ रहे हैं, उसमें फल बन रहे हैं, बीज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि वो जो पौधा है वो जीवित है। अब यदि कोई पौधा सूख जाता है तो उसमें ना तो आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ना ही नई पत्तियां देखने को मिलेगी, ना ही उसमें फल और फूल लग रहे हैं। हमने कहा कि ये क्या है, एक जीव है। तो ये जो जीव है ये अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसी का जो पार्ट है वो काट करके यहाँ लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, कोई भी जीव जब अपने ही समान, अब देख रहे हैं दोनों में एक जैसे पौधे हैं, कोई डिफरेंस आपको दिखा, सिर्फ डिफरेंस इतना हो सकता है कि ये बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा ये सेम इसी के जैसे हो जाएगा। तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि कोई भी जीव जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को, यानी कि इस टहनी के कटने से लेकर के इस टहनी का यहाँ पे लगना और इसमें वृद्धि होने तक की प्रक्रिया को हम प्रजनन कह रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हम बीजों को लेते हैं, बीजों को बोते हैं और बीजों में अंकुरण आता है और आपको फिर से एक नया पौधा मिल जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपने क्या किया, आम की गुठली निकाली, आम की गुठली को आपने क्या किया, बो दिया है। अब आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद आपको एक छोटा सा पौधा वहां पर देखने को मिला। धीरे धीरे आपने देखा कि वो पौधा बड़ा होता चला गया और बड़े होते होते पूरा जो पौधा है वो वृक्ष बन गया है, पेड़ बन गया है। तो हमने क्या कहा कि एक पेड़ जो यहाँ पर है, ठीक है, और इसमें क्या लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं। इस बीज को आपने क्या किया, जमीन में बोया और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस बीज से फिर से वैसा ही पौधा आपके पास आ गया है, ठीक है। तो हमने बोला फॉर एग्जाम्पल ये आम का पेड़ था, ये आम का बीज था, आम के बीज को आपने बोया और आम के बीज से धीरे धीरे पौधे से एक पेड़ बन गया है और आप बोल रहे हैं कि ये और ये अब आपको समान प्रकार से दिख रहे हैं, एक ही जैसे पेड़ हैं, ठीक है, दोनों पेड़ बन गए हैं, दोनों की लंबाई लगभग वैसी ही है और अब इसमें भी आम आने शुरू हो गए हैं। तो क्या हमने बोला, हमने कहा एक आम के पेड़ ने दूसरे आम के पेड़ को उत्पन्न यहाँ पर किया है। कैसे किया है, क्योंकि इस पेड़ पे फल बना और फल के अंदर क्या था, बीज था, जिस बीज को आपने बोया और उसी बीज से पूरा पौधा आपको मिला है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जीव ने अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न किया है? ये सेम वैसा ही है जैसे आप जीवों में देखते हैं, चाहे आप मनुष्यों में देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हम हैं तो हम अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। जैसे आपने कहा गाय का जो बछड़ा होता है वो गाय के जैसा ही होता है। तो हमने क्या कहा कि गाय ने अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न किया है, यानी कि गाय ने अपने ही समान एक बछड़े को क्या किया है? उत्पन्न किया है। अब वो बछड़ा जब बड़ा होता है तो वो गाय के जितना ही बड़ा हो जाएगा। तो आपने कहा कि दोनों एक जैसे होंगे, उनकी हाइट एक जैसी होगी, ठीक है, कलर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन बाकी आप देखेंगे कि उनमें जो शारीरिक जो संगठन है, यानी कि जो भी अंग हैं वो समान रूप से आपको दिखते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं जनन या प्रजनन की डेफिनेशन? अगर हम प्रजनन की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे, आंसर इसका क्या आएगा? जनन या प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। क्या बोला? हमने बोला कि यहाँ पर जनन या प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर है? सेम डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ लें। हमने बोला कि क्या है यहाँ पे प्रजनन? आपने बोला जो प्रजनन है, प्रजनन क्या है या रिप्रोडक्शन है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन किड, द reproduction or the production of offspring from the parent is called a reproduction। आपने बोला कि सभी जीवों में एक विशेषता होती है कि वे अपनी ही तरह जो बच्चे हैं या जो संतति है वो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और माता पिता से संतान के इस उत्पादन को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब प्रजनन हमने बोला यहाँ पर जो प्लांट है, प्लांट की हम बात करें, हमने बोला प्लांट्स में क्या है, यहाँ पर कोई भी जो जीव है या कोई भी जो पादप है वो अपने ही समान नए पादप को उत्पन्न कर रहा है। तो अगर मैंने कहा कि अगर हम पादपों में प्रजनन को बोलें, पादपों में प्रजनन को अगर हम समझाएं तो हमने बोला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अपने ही समान नए पादपों को उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कहलाते हैं। क्या बोला कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अपने ही समान नए पादपों को उत्पन्न करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। चलिए, अब आपको करना है क्या? डेफिनेशन को आपको नोट करना है कि क्या होता है पादपों में प्रजनन, किसे कहते हैं पादप में प्रजनन? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप अपने ही समान नए पादपों को उत्पन्न करते हैं। तो
उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, या वह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रजनन, ठीक है, हमने पादपों में प्रजनन तो समझ लिया है, जिसमें हमें इतना समझ आया कि प्रजनन के द्वारा जो यहाँ पर पादप है, पादपों से नए पौधे बन रहे हैं। अब हमने कहा कि देखिए, आपको कितने सारे पौधे दिखाई देते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से आपने कहा कि आपको नए नए पौधे भी दिखाई देते हैं, जैसे कोई पेड़ है, और आपने कहा कि आपको नए छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, नए छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, या फिर आजकल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको यहाँ पर धान की जो फसल है वो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। धान की फसल की जब कटाई होगी, और आपने बोला कि जब कटाई के बाद आपको वहां से धान मिलेगा, ठीक है, धान के जो बीज हैं वो आपको मिलते हैं। तो कुछ धान के बीजों को आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो राइस है, राइस को बनाने के लिए आप यूज कर देते हैं, और कुछ धान के बीजों को आप स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर जो धान है, धान के बीजों को बोएंगे, उन बीजों से फिर से आपको एक नई फसल मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो धान के बीज हैं, धान के बीज आपको कहाँ से मिले, धान के पौधों से। तो धान के पौधों से आपको नए बीज मिले, और उन नए बीजों से आपको नए पौधे मिले। तो आप कह सकते हैं कि जो धान के पौधे हैं वो क्या है, यहाँ पर पेरेंट है, या उसे आप क्या कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। जो आपके पास नए पौधे बनते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग कहेंगे, या संतति उसे कहेंगे। अब हमने बोला कि यहाँ पर पादपों से नए पादप बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। और वो दो तरीके से कैसे हो सकती है कि यहाँ पर प्लांट में दो पार्ट आते हैं, जिसे आप एक को आप वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे, और एक को आप क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। आपके पास एक प्लांट आया है, ठीक है, और उस प्लांट में आपको कुछ भाग बताए गए हैं। सबसे पहले तो आपको इन भागों के नाम लिखने हैं। तो क्या हम इन भागों को कहते हैं, सबसे पहले आपके पास आती है रूट, या जिसे हम कहते हैं जड़। दूसरा आपके पास आता है तना या स्टेम। दूसरा आपके पास आता है स्टेम या तना। तीसरी आपके पास आती है लीफ, या आप कहेंगे इसे पत्ती। और ये आपके पास आता है फ्लावर, जिसे आप कहते हैं फूल, ठीक है। इसी फूल से आपने कहा आपके फ्रूट भी बनेंगे, जिसे आप कहेंगे फल, और इसी से आपके सीड भी बनेंगे, जिसे आप कहेंगे बीज, ठीक है। क्लियर है। हमने बोला यहाँ पर कुछ प्लांट के पार्ट्स के बारे में आप बात करते, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आपने बोला था कि एक आपके पास आता है शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम होगा। एक आपके पास आता है रूट सिस्टम, और एक आपके पास आता है शूट सिस्टम। अगर मैं कहूँ कि रूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो आपने कहा जड़ आती है, बाकी जड़ के अलग अलग भाग आते हैं, जैसे कि आपने कहा प्राइमरी रूट या मुख्य जड़। उसके बाद आपने बोला कि जिसे आप प्राथमिक रूट भी कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, और इसी प्रकार से इसमें जड़ रोम पाए जाते हैं। तो ये आपके पास क्या बनाती है, रूट सिस्टम बनाती है। रूट
सिस्टम जो भूमि से नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो भूमि से नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम रूट सिस्टम कहेंगे। भूमि से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं? आपने बोला तना आता है, पत्ती आता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, बीज आते हैं, ये सारे शूट सिस्टम के आपके पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप 3 भागों को देखेंगे जिसमें आप बात करेंगे पत्ती, तना और जड़, या जड़ तना पत्ती जिसे आप कहते हैं। ये यहाँ पर इनके द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे प्रजनन होता है। कैसे? जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा था, हमने बोला आपने रोज की टहनी थी, रोज का आपने पौधा देखा होगा, यानी कि गुलाब का पौधा आपने देखा होगा। आप क्या करते हैं, गुलाब को अगर कहीं पे आपको लगाना है तो आपने देखा होगा, या तो आपने कभी खुद किया होगा या आपने अपने बड़ों को देखा होगा, वो सिंपली रोज की टहनी को काटेंगे और उसे कहीं मिट्टी में लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में, आपके पड़ोसियों का क्या था, गुलाब का पौधा था। अब आपने क्या किया, उनके गुलाब के पौधे से आपने उनको बोला कि आपको एक टहनी चाहिए, ठीक है, और आप टहनी काट के लेकर के आ गए हैं। अब आपने अपने खेत में या अपने गमले में उस टहनी को लगा लिया है। कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो टहनी बड़ी हो रही है, और बड़े होते होते उसमें फूल भी लगने लग गए हैं, उसमें अलग अलग शाखाएं भी निकलने लगी हैं, ठीक है। क्या यूज किया था आपने? टहनी। टहनी यानी कि आपने तना यहाँ पर यूज किया था। तने के और एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमने बोला आपने कहा आलू। आलू में आपने बोला, देखा होगा कि जैसे आलू होता है इस प्रकार से, ये आलू है, और आलू में इस प्रकार से क्या निकली होती है, बर्ड निकली होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा अपने बड़ों को कि यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की जो बर्ड होती है इसे काटा जाता है और अब इसे बो लिया जाता है। वैसे ही आप अदरक में देखते हैं, क्लियर है। तो आपने बोला कि यहाँ पर तने का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, नए पौधों को बनाने में। आपने बोला जो आलू है, आलू की जो बर्ड है या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, कली कहते हैं, वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, आपने देखा होगा, जिसे आप आलू की आंख निकलना भी कहते हैं अगर हम साधारण भाषा में कहें तो। उसे काट करके आप लगाते हैं और आलू के नए पौधे बनते हैं, जिसमें आपने कहा कि आपको नए आलू मिलते हैं। तो क्या हो रहा है, एक आलू से आपने कहा कि एक आलू में बहुत सारे बर्ड निकल सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर निकली हुई है एक, हो सकता है यहाँ पर निकली है, यहाँ पर निकली है। तो आप देख रहे हैं कि एक आलू से आप 4 पौधे यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो आलू है वो नए पौधों के निर्माण में क्या है, सहायक है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना होता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमने बोला कि तने से यहाँ पर क्या है, नए पौधे बन रहे हैं। सेम वैसे ही जो जड़ होती है, जो रूट होती है, रूट का भी उपयोग इसी प्रकार से किया जाता है और पत्ती का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे या कायिक भाग कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कायिक भाग। कायिक भाग में याद रखिए तीनों पार्ट आपके आएंगे, जड़, तना और पत्ती। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट या प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन अंग में आप बात करते हैं किसकी, फ्लावर या फूल की। जो फ्लावर आपके पास आया है, जो फूल आपके पास आया है, वो क्या है, प्रजनन अंग है। फूल आपका क्या होता है, प्रजनन अंग होता है। तो आपने बोला क्या ये प्रजनन अंग नहीं है, ये भी प्रजनन अंग है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो फूल है वो सिर्फ प्रजनन अंग नहीं होगा बल्कि लैंगिक अंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे लैंगिक अंग क्या हुआ, अभी तक आपने लैंगिक और अलैंगिक शब्द को नहीं जाना है, इसीलिए फ्लावर को सिर्फ अभी हम क्या कहेंगे, प्रजनन अंग कहेंगे। जब आप बात करेंगे कि प्रजनन के अलग अलग प्रकार होते हैं, वहां पर आप लैंगिक और अलैंगिक की बात करते हैं, तब आपको समझ आता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने बोला ये भी प्रजनन अंग है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रजनन अंग है, लेकिन ये लैंगिक अंग नहीं है, ठीक है। ये कैसे होंगे, अलैंगिक अंग कहलाएंगे, और जो फूल है, जो फ्लावर है आपका, वो लैंगिक अंग कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करके लेके आने हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं, प्रजनन की डेफिनेशन आपको करके लेके आनी है। और मैंने बोला कि प्रजनन अंग या फिर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो 2 प्रकार के हमारे पास आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जिसे आप कायिक भाग कहते हैं, और दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे आप जननांग कहते हैं या लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आप करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हमने इतना ही करना है, आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।